नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। जगजीत सिंह ने कभी कहा था कि कोई हाथ तक न बढ़ाएगा गर यूं मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ये आपके लिए ही हैं। बहुत अधिक सरसुलभ बनने की कोशिश मत करिए, अपने काम से काम रखिए और मैक्सिमम टाइम अपने इम्प्रूवमेंट में लगाइए। याद रखिएगा, समाज सेवा एक दिन अपना दम तोड़ देती है। और अगर आप किसी मंजिल तक नहीं पहुँचे, अगर आपके नाम के नीचे कोई पद नहीं लिखा गया, तो आप इस दुनिया में सबसे यूजलेस माने जाएंगे। आप कितनी भी समाज सेवा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सम्मान प्राप्त नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे और अपने समय का अधिकतम उपयोग अपनी तरक्की में, अपनी उन्नति में, अपनी स्टडी में आप लगाएंगे। तो आज की तारीख 24 नवंबर है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, संस्कृत विद्यालयों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली हुई है और प्रबंधक के बेटे को साक्षात्कार में 80 में से मिले हैं 74 अंक, जबकि दूसरे नंबर पर है अभ्यर्थी का शैक्षिक गुणांक 100 है, लेकिन इंटरव्यू में मिले मात्र 20 अंक। तो यहाँ पर देखो, ये शिकायत आई है, संस्कृत विद्यालयों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली की शिकायत है। आरोप है कि एक प्रबंधक के बेटे को उसी विद्यालय में चयनित किया गया, उसे इंटरव्यू में 80 में 74 अंक दिए गए, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अभ्यर्थी को महज 20 अंक। तो जिले के अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए 50 पदों पर संविदा शिक्षकों की भर्ती चल रही है। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से आवेदन मांगे गए थे। 50 पदों के सापेक्ष लगभग 13 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े में इसके लिए इंटरव्यू हुआ था। साक्षात्कार और शैक्षिक गुणांक के आधार पर अंतिम मेरिट सूची बनाई गई और जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से 17 अक्टूबर को परिणाम भी जारी किया गया। जब परिणाम जारी हुआ तब कई अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू में चहेतों को जमकर नंबर देने और अन्य अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। मेजा निवासी नीरज कुमार जैन का आरोप है कि उन्होंने अपने इलाके में स्थित विद्यालय के लिए आवेदन किया था। उनका शैक्षिक गुणांक 100 है, जबकि इंटरव्यू में उनको मात्र 20 अंक मिले। वहीं चयनित अभ्यर्थी जो कि विद्यालय प्रबंधक के बेटे हैं, उनको इंटरव्यू में 80 में 74 अंक दिए गए हैं, जबकि उनका शैक्षिक गुणांक महज 47 है। इसी तरह का मामला अन्य विद्यालयों में भी सामने आया है। जिन अभ्यर्थियों का शैक्षिक गुणांक अधिक है, उन्हें पहले नंबर पर चयनित अभ्यर्थी के मुकाबले साक्षात्कार में बहुत कम अंक दिए गए हैं। और नीरज का आरोप है कि साक्षात्कार में जमकर धांधली हुई है और नीरज का दावा है कि उन्हें टीजीटी 2021 में 115 अंक और जूनियर हाई स्कूल भर्ती में 121 अंक मिले हैं। फिलहाल नीरज ने मामले की शिकायत शिक्षा निदेशक से की है और उन्होंने मांग किया है कि जारी सूची को निरस्त कर फिर से सूची जारी की जाए। और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पर। तो टीईटी को लेकर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ होगा मुकदमा। तो खबर ये है कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने डीजीपी को एक पत्र लिखा है और कहा है कि सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। इसमें डीजीपी को नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए पुख्ता इंतजाम करने का आग्रह किया गया है। और कुमार के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र लीक होने जैसी भ्रामक खबरें फैला देते हैं। वहीं कुछ असामाजिक तत्व साइबर गैंग के जरिए अवैध लोगों को परीक्षा में शामिल करने का प्रयास करते हैं। इससे परीक्षा के आयोजन में अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रमुख सचिव ने डीजीपी से ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने, टास्क फोर्स और क्राइम ब्रांच को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। और आपको पता ही होगा कि आरओ की परीक्षा जो कि होने वाली है 5 दिसंबर को, इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। कुल मिला के देखा जाए तो 337 पद हैं और इसमें सामान्य चयन के लिए कुल 228 पद हैं, जबकि विशेष चयन के लिए 109 पद हैं। भर्ती परीक्षा के लिए कुल 5,59,165 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। मतलब प्रतियोगिता काफ़ी कठिन होने वाली है। और क्योंकि 4 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, लंबे समय से अभ्यर्थी इस पद का इंतजार करते हैं। ऊपर से पदों की संख्या बहुत सीमित रहती है, तो यानी कि आपके लिए जो एक सीट होगी उस पर 1659 दावेदार अपनी दावेदारी को तय करते हैं, अपनी दावेदारी ठोकते हैं। तो इस प्रकार से ये राह बड़ी कठिन हो जाती है, डगर बड़ी कठिन हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर कड़ी प्रतियोगिता का सामना आपको करना पड़ता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिला जुला के, क्योंकि इंटरव्यू तो होता नहीं है, प्री और मेंस की परीक्षा होती है। मेंस में 400 अंक होते हैं,
जिसमें हिंदी सबसे महत्वपूर्ण रहती है। तो और ये पद काफ़ी गरिमामयी पद माना जाता है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस पद का इंतजार करते हैं। 4 साल के बाद विज्ञापन आया है, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। 5 दिसंबर को परीक्षा होनी है और 5 दिसंबर को जो परीक्षा होगी फ्रेंड्स, तो ये 2 पालियों में होगी, सुबह 9:30 से 11:30। सेकंड पेपर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक होगा। सेकंड पेपर में हिंदी आता है, हिंदी का 60 प्रश्न होता है और जीएस के 140 प्रश्न होते हैं। कुल 200 अंकों पर परीक्षा होती है। और फ्रेंड्स 200 अंकों में से अगर आप हिंदी में कम से कम मतलब 60 में से 50 लेकर आते हैं, 60 में 50, और जीएस में अगर आपका 140 में कम से कम 100 मान के चलिए, अगर इतना सही है तब आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाते हैं। तो ये पूरा आंकड़ा होता है और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही जो सॉल्व पेपर हैं वो अवेलेबल करवा दिए हैं, उसको भी जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। अगले साल से बदल जाएगा यूपी बोर्ड के प्रश्न का पैटर्न। तो देखो 2022-23 से पैटर्न बदलने वाला है यूपी बोर्ड का। 20% अंकों का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 20%, मतलब 100 प्रश्नों में 20 प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अगर 50 अंकों की परीक्षा हुई तो अब उसमें 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे और प्रत्येक विषय के सभी प्रश्नों का विस्तृत उत्तर देना होता है। अभी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत बोर्ड परीक्षा 2023 से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देने की बात की गई है और इसका जवाब ओएमआर सीट पर देना होगा। बोर्ड ने 9वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा में इसका प्रयोग शुरू किया है। प्रदेश में बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में चल रही 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय में एक प्रश्न पत्र होगा वो वस्तुनिष्ठ दिया जा रहा है। इसमें उत्तर ओएमआर सीट पर देना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक विषय से, एकल विषय से। तो उनके लिए बता दें कि अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे तो आप पूरे कोर्स ले सकते हैं या फिर आप एकल विषय के लिए, तो 30 नवंबर तक इसके लिए डेट है। आप इसके लिए अपने स्थानीय इग्नू सेंटर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। और वहीं पर फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एससी की 2 परीक्षाएं जो कि दिसंबर में डिक्लेयर की गई हैं कि दिसंबर में ये होंगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित अवर अभियंता एई के लिए और उप वास्तविक भर्ती परीक्षा 2016 सेकेंड की लिखित परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया है। परीक्षा 19 दिसंबर को होने जा रही है। परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने बताया कि करीब 43,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रवेश पत्र जारी किए जाने संबंधी सूचना वेबसाइट के जरिए अलग से दी जाएगी। और ये जो आयोजन होगा ये कहाँ पर होगा? लखनऊ, प्रयागराज और बरेली जिले में लिखित परीक्षा कराने पर विचार हो रहा है। तो 2 परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी की जो कि होने जा रही हैं कब? 19 दिसंबर को। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा विधान भवन और हंगामा भी किया। तो यहाँ पर मांग क्या की जा रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को सही तरीके से लागू कर नियुक्ति देने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने मंगलवार को विधान भवन का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक बसों में लादकर इको गार्डन भेजा, लेकिन बस में उतरते ही अभ्यर्थियों ने सड़क पर हंगामा शुरू किया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने लाठियां फटकार कर प्रदर्शनकारियों को काबू किया। ओबीसी एससी संगठित मोर्चा के बैनर तले ये अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश को लागू कर भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर बीते 156 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। संगठन के अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह पटेल ने कहा है कि भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी की गई है, जिससे अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ से वंचित हो गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, सबकी अपनी अपनी मुसीबतें हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। अगर बात करें तो ऑनलाइन कक्षाओं ने छीना रोजगार। कई सारे लोग ऐसे भी रहे जो जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए या फिर ऑनलाइन कक्षाएं जहाँ पर चलती हैं वहाँ पर उन्होंने अपना करियर बनाया। लेकिन बहुत सारे लोग जो ऑफलाइन नहीं पढ़ा पाते हैं, ऑनलाइन में वो पारंगत नहीं हैं, उनके लिए तो रोज़गार ही छीन गए। फिलहाल कोरोना काल में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुई तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे युवा बेरोजगार हो गए हैं। यह दर्द मंगलवार को मनोविज्ञान की ओर से आयोजित 2 दिन परामर्श शिविर में सामने आया है। तमाम लोग हैं जो कि अवसाद, चिंता, तनाव, विभ्रम, पैनिक अटैक, अनिद्रा, करियर संबंधी मसले लेकर मनोवैज्ञानिकों के सामने आए। कुशीनगर के प्रतियोगी छात्र ने तो ये बताया कि कोरोना से पहले तैयारी के साथ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर वह खर्च निकाल लेता था, लेकिन ऑनलाइन कक्षा की वजह से वह बेरोजगार हो गया है। अल्लाहपुर के प्रतियोगी छात्र ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है लेकिन सफलता नहीं मिली। कोरोना के बाद से भूलने और कन्फ्यूजन की समस्या से परेशान है। वहीं हाई स्कूल के कई छात्रों को मनोवैज्ञानिकों ने काउंसलिंग की। वे ऑनलाइन कक्षा की वजह से मोबाइल से दूरी नहीं बना पा रहे हैं। अब जब ऑफलाइन कक्षा शुरू हुई है तो पढ़ाई में वो केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां आएंगी फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो सबसे मुख्य क्या है, यहाँ पर सबसे मुख्य रूप से ये होता है कि आप अपने लिए खुद रास्ता चुनें।
और जो भी रास्ता आप अपने लिए चुनते हैं उस पर पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ें। मुश्किलें और परेशानियां आती हैं, शुरुआत में ये दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। कहा जाता है कि इंजन के स्टार्ट होने में तेल ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर एक बार गाड़ी चल दी तो फिर तेल कम लगता है। मतलब ये कि जब एक बार आप स्थापित हो जाते हैं तब आपका जो एफर्ट है वो उतना नहीं करना होता जितना कि शुरुआत में आपको करना होता है। कभी सुनाऊंगा मैं भी अपनी कहानी आपको कि यूट्यूब पर आने से पहले, जब मैं यूट्यूब पर आने के बारे में सोच रहा था, मैंने तमाम लोगों से मैं मिला था कि यूट्यूब पर कैसे पढ़ाया जाता है, यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पर जो वीडियोज़ होते हैं कैसे अपलोड करते हैं, और तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं यूट्यूब पर जो कि बिल्कुल मुझे पता नहीं थी। और जब भी मैं लोगों से पूछता था, लोग आनाकानी करते थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आप उनसे आगे निकलें या उनके बराबर आप चलें फिलहाल। लेकिन एक मन में निश्चय था, तो मैंने आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास किया और परिणाम स्वरूप आज आपके सामने हूँ। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और परीक्षा नियामक प्राधिकारी का जवाब है सबसे महंगा। देखो फ्रेंड्स, परिषदीय और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती के साथ ही यूपीटीटी की जिम्मेदारी उठाने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का जवाब सबसे महंगा है। जब आप आपत्ति करते हैं तब एक प्रश्न पर आपसे 500 रुपये लिए जाते हैं। जब आप सही हुआ तो आपका पैसा वापस होता है। अगर आपका प्रश्न गलत हुआ, मतलब उसका जवाब उसमें कोई संशोधन नहीं होता है, अगर आपने गलत प्रश्न उठाया है अकॉर्डिंग टू पीएनपी, तब आपका पैसा वापस नहीं होता है। छात्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जैसे संस्थाएं प्रश्नों पर आपत्ति के लिए मतलब शुल्क नहीं लेते हैं। कर्मचारी चयन आयोग 100 रुपये शुल्क लेता है, लेकिन यहाँ पर तो मामला 500 रुपये का है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक शिक्षक ने जो भर्ती हुई थी उसमें 754 आपत्तियाँ आई थी। इन आपत्तियों से ही 3.25 लाख रुपए से अधिक की कमाई हो गई। हालांकि आपत्ति सही मिलने पर अभ्यर्थियों की फीस वापस भी की जाती है, लेकिन सभी आपत्तियां सही तो हो नहीं सकती हैं ना। कुछ आपत्तियां तो ऐसी भी होंगी जो कि मानी नहीं जाएंगी, और ऐसे भी आवेदन होते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठाया गया है कि इतना महंगा नहीं होना चाहिए। और इसी क्रम में आगे बढ़ें तो लेखपाल भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जो सेगमेंट है काफ़ी अहम है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि लेखपाल भर्ती में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लेखपाल भर्ती में जो पिछली परीक्षा हुई थी तो उसमें तो प्रश्न इंटरमीडिएट स्तर के ही पूछे गए थे। तो उम्मीद ये भी रखिए कि इस बार भी जो प्रश्न होंगे वो इंटरमीडिएट लेवल के ही होंगे, लेकिन आपको जो स्टैटिक और करंट का पोर्शन है तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके स्टैटिक और करंट पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको तैयारी बहुत ही सघनता से करनी होगी, अभी से करनी होगी, क्योंकि परीक्षा जो है वो फरवरी मार्च में प्रस्तावित है कि हो सकती है, लेकिन उसके पहले मतलब ये कि बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। हालांकि इसके बारे में कोई अभी आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, लेकिन फिर भी जो अलग अलग सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि दिसंबर के महीने में लेखपाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 1-2 महीने के बाद इसकी परीक्षा करवा ली जाएगी। एक बार नोटिफिकेशन जारी हो गया तो फिर चुनाव आचार संहिता का कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच अगर आपने पूरा सेशन देखा है। और देखिए, आपके लिए यूपीटीटी की परीक्षा के लिए आपको कुछ स्पेशल वीडियोज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो ये वीडियोज आपका स्कोर बहुत ही इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ RO के लिए भी आपको स्टडी मटेरियल दिए जा रहे हैं। तो चैनल पर लगातार बने रहें, अपना समर्थन हमें देते रहें। आप सभी के मंगलमय भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।